जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। सनातन यात्रा की इस कड़ी में हम सनातन यात्री आपको लिए चलते हैं एक अद्भुत यात्रा की ओर। ये यात्रा है भगवान अमरनाथ की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं। एक पहलगांव की तरफ से जो पारंपरिक रास्ता है, इस रास्ते से ही भगवान शिव और मां पार्वती अमरनाथ गुफा की तरफ गए थे। दूसरा रास्ता जो बालताल की तरफ से जाता है। ये वीडियो पहलगांव की ओर से पूरी जानकारी के साथ है। अपने अगले वीडियो में हम बालताल की तरफ से जानकारी देंगे। जम्मू से पहलगांव के लिए बसें और शेयरिंग गाड़ियां उपलब्ध होती हैं। जम्मू से पहलगांव की दूरी 315 किलोमीटर है और श्रीनगर से पहलगांव की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। जम्मू से आने वाला रास्ता अनंतनाग से ही पहलगांव की तरफ चला जाता है। ये श्रीनगर की डल झील का मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है। पहलगांव यात्रा का पहला पड़ाव है। पहलगांव लिद्दर नदी के किनारे बसा खूबसूरत शहर है। लिद्दर नदी झेलम नदी की उपनदी है। एक शोध के मुताबिक हजरत मूसा और ईसा ने अपना अंतिम समय पहलगांव में ही गुजारा था। इस शहर की ख्याति अरब तक थी। पहलगांव का पुराना नाम बैलगांव था। ये वो मंदिर जहां भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को छोड़ा था जब वो मां पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे। यात्रा का पहला पड़ाव होने की वजह से इसको पहलगांव भी कहा जाता है। दूसरा पड़ाव चंदनवाड़ी है। पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए छोटी गाड़ियां शेयरिंग में मिल जाती हैं। पहलगांव से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। यहाँ लोग चेकिंग के लिए खड़े हैं। ये चंदनवाड़ी में लगे हुए लंगर। यहाँ से लोग पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कुछ लोग घोड़े से भी जाते हैं। चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने चंद्रमा को छोड़ा था। चंदनवाड़ी से अगला पड़ाव पिस्सू टॉप है जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। आइए अब हम आपको बताते हैं अमरनाथ से जुड़ी कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के बारे में। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। ये पिस्सू टॉप पर लगा हुआ लंगर। पिस्सू टॉप पर देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई थी, जिसमें देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया था। पिस्सू टॉप की ऊंचाई लगभग 11,120 फीट है। चंदनवाड़ी से शेषनाग झील की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। कठिन रास्ता है। शेषनाग में भगवान शिव ने शेषनाग को छोड़ा था। शेषनाग झील झेलम नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये शेषनाग झील कहते हैं 24 घंटों में एक बार शेषनाग यहाँ दर्शन देते हैं। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। रास्ते में बेलविल टॉप और महागुनास दर्रे को पार करना पड़ता है। महागुनास दर्रे को कई लोग गणेश टॉप भी बोलते हैं। ब्रंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहन की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। ब्रंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई थी कि इस स्थान को एक मुस्लिम गड्ढे ने ढूंढा था। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कलहन की राजतरंगिनी
तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदी शिव के भक्त थे और वो पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि ये तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मटन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मालिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना, गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर लगभग 300 सालों तक अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में एक था जैनुलब्दीन। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी, फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। ये पोषपत्री, यहाँ लगा हुआ भव्य लंगर, पूरे रास्ते में लोग बहुत ही सेवा भाव से लंगर लगाते हैं। भगत पेट पूजा करके और भम भम भोले के जयकारे लगा के आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बड़े सेवा भाव से ये लंगर लगाए जाते हैं। पूरे रास्ते में ऐसे ही लंगर मिलते हैं। भगत बड़े प्रेम से इस भोजन का, इस प्रसाद का आनंद लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कभी भी यहाँ लंगरों की कमी नहीं आती है। बहुत सेवा की जाती है अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की। आप सब जरूर आएँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये पंचतरनी है। यह छोटी छोटी 5 सरिताएं बहने के कारण इसका नाम पंचतरनी है। पंचतरनी से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अमरनाथ स्थान शिव के प्रमुख 5 स्थानों में से एक माना जाता है। बाकी 4 स्थान है कैलाश पर्वत, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ। ये संगम टॉप बड़ी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ बालताल और पहलगांव के रास्ते मिल जाते हैं। अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ अद्भुत बातें। अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कुछ फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ ही वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना जाता है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। ये अमरनाथ गुफा, ये स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही रहस्य को शुक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था।
ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। ये माँ काली की कुदरती मूर्ति ये बालताल के रास्ते में आती है। ये थी अमरनाथ की यात्रा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।